मैं एक कोठे पर काम करती थी। एक दिन कोठे पर एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का आया और वहाँ रखे एक सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद हम कोठे की लड़कियाँ उसके पास गईं और उससे चलने को बोला तो उसने मना कर दिया। उसके बाद कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की चमेली आई। उसने उस लड़के से चलने को कहा तो उस लड़के ने जो कहा सुनकर सबके होश उड़ गए। मेरा नाम बिंदु है। मैंने जब होश संभाला तो अपने आप को एक ऐसे आदमी के पास पाया जो भीख मांगता था और दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। मैं उन्हें चाचा कहती थी। एक दिन मैंने अपने बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक दिन भूखा था तो कचरे में खाना तलाश कर रहा था तो तुम वहाँ मिली थी और तुमको ले आया और जो मेरे पास सूखा रूखा रहता था वही तुमको खिलाने लगा। तुम्हारे माता पिता के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। एक दिन जब चाचा के पास शराब पीने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुझे नशे की गोली खिलाकर एक कोठे पर बेच दिया था। अब कोठा ही मेरा जीवन था। एक दिन शाम को 4 बजे के करीब एक हट्टा कट्टा नौजवान कोठे पर आया जो बहुत ही खूबसूरत था और आकर वहाँ रखे सोफे पर बैठ गया और हम लड़कियों ने उससे जाकर कहा चलना है तो उसने मना कर दिया। फिर हमारे कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की चमेली आई। जब उसने चमेली को देखा तो उसको देखता ही रह गया। फिर चमेली ने उससे कहा चलना है क्या, तो उसने मना कर दिया। उसका नाम राजेश था। जब 1 घंटे हो गए कोठे पर कस्टमर आते, चमेली को देखते और फिर उसको लेकर कमरे में चले जाते। फिर चमेली अपना काम निपटा कर फिर राजेश के पास आती और कहती क्या बात है, तुम कई घंटे से यहाँ बैठे हो, चलना हो तो बताओ। लेकिन मैं मना कर देता। फिर चमेली ने कहा पानी पीना है, तो उसने कहा हाँ। चमेली ने उसे पानी दिया तो उसने कहा बिसलेरी पानी यहाँ नहीं मिलता है क्या? तो चमेली ने कहा इसमें सिर्फ मैं पानी पीती हूँ और किसी को हाथ लगाने नहीं देती हूँ और तुमको बॉटल पीने के लिए दे रही हूँ। फिर वह कोठे से जाने लगता है और चमेली को 2000 देने लगता है। चमेली उसके पैसे नहीं लेती है और कहती है जब तुम कोई काम ही नहीं किए तो किस बात का पैसा, मैं पैसे काम के लेती हूँ। और वह चला जाता है। और फिर अगले इतवार को वह कोठे पर फिर आता है और फिर चमेली उसके पास आती है और पूछती है चलना है क्या, तो मना कर देता है। फिर चमेली पूछती है पानी पिलाऊं, तो भी मना कर देता है। और जब जाने लगता है तो चमेली को 4000 देने लगता है। चमेली फिर कहती है मैं पैसे काम के लेती हूँ, मुझे फोकट के पैसे नहीं चाहिए। जब वह चला जाता है, यह बात कोठे के मालकिन को पता चलती है तो वह चमेली पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कोई भी अगर तुमको पैसे दे तो मना मत करना, पैसे ले लेना। और चमेली को बहुत ज़्यादा डांटती भी है। अगले इतवार को राजेश फिर कोठे पर आता है। चमेली उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद कोठे की मालकिन राजेश के पास आती है और कहती है तुम हर इतवार को हमारे कोठे पर आते हो और अपना मन बहलाकर चले जाते हो, इसका तुमको चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो तुम फिर कभी नहीं आना। राजेश कहता है कितना तुम्हें देना है? कोठे की मालकिन कहती है 10,000 तुम्हें देने हैं, तब तो तुम इस कोठे पर आना, नहीं तो नहीं आना। 10,000 कोठे की मालकिन को दे देता है। यह बात चमेली को बहुत बुरी लगती है। जब वो जाने लगता है तो चमेली दौड़ी दौड़ी उसके पीछे जाती है और कहती है देखो आप मुझे भले आदमी लगते हो, आप इस कोठे पर अपना पैसा बर्बाद करने क्यों आते हो? वह मुस्कुराकर चला जाता है। और अगले इतवार को राजेश फिर आता है। राजेश को देखकर मालकिन को शक होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई पुलिस वाला हो। लेकिन मालकिन के कई बड़े बड़े
पुलिस वालों से संपर्क थे, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। फिर उसने राजेश से 10,000 लिए। चमेली राजेश को देखकर बहुत खुश हुई और उसने राजेश के लिए मिठाई मंगाई थी और उसको खिलाई। राजेश जाने लगा तो चमेली ने कहा, तुम यहाँ आते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो, कम से कम एक बार गले लग जाओ। चमेली राजेश को गले लगा लेती है और कहती है, देखो 10,000 हफ्ते में देना आपको भारी पड़ जाएगा, इसलिए 5,000 मैं आपको दे दूंगी और 5,000 आप दे देना। यह बात किसी को यहाँ बताना नहीं। राजेश मुस्कुराकर चला जाता है। जब राजेश चला जाता है, इसी तरह राजेश कोठे पर 1 साल तक इतवार को आता रहा और 5,000 खुद और 5,000 चमेली के कुल 10,000 हर इतवार को मालकिन को देता रहा। मालकिन को राजेश के बारे में जानने की इच्छा हुई तो मालकिन ने राजेश के बारे में पता करने के लिए 2 जासूस लगा दिए। दोनों जासूसों ने राजेश के बारे में पता लगाया और मालकिन को बताया। मालकिन राजेश के बारे में जान चुकी थी। वह इतवार का भी बहुत परेशान हुई। फिर अगले इतवार को भी राजेश नहीं आया। चमेली बहुत परेशान हो गई। इसी तरह 5 इतवार राजेश नहीं आया। फिर चमेली ने अपने एक कस्टमर को 200 सामने वाली मंदिर में दान करने को कहा। फिर छठे इतवार को राजेश कोठे पर आया। राजेश को देखकर चमेली बहुत खुश हुई। राजेश का इंतज़ार कोठे की मालकिन भी कर रही थी, क्योंकि वह उसके बारे में जान चुकी थी। राजेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था। उसने राजेश को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो भाई, हम आपके बारे में सब जान चुके हैं और यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों आते हो। राजेश कुछ बोला नहीं। फिर मालकिन ने कहा, तुम हमें अपना समझकर प्लीज़ बताओ। तो राजेश ने कहा कि मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। उसके लिए एक आलीशान घर बनवाया, उसके पसंद की गाड़ी उसको दी, सब कुछ उसको दिया, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत डिप्रेशन में था तो इस कोठे पर आया। मुझे चमेली से शादी करना है। उसके लिए आप मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। मालकिन की आंख में आंसू आ गए। चमेली को बुलाया। उसने चमेली से कहा, तुम राजेश से शादी करोगी? चमेली फपक पड़ी, रोने लगी। चमेली राजेश को बहुत चाह रही थी। दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।